हुजूम देखिए, यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे हैं। ये है शिव विहार पुलिया से लेके करावल नगर, दयालपुर, शेरपुर चौक और इस वक्त जो कहा ये मोदी सरकार के लिए कहीं ना कहीं चेतावनी है कि अगर यूजीसी वापस नहीं हुआ तो ये अब आपके लिए बहुत बड़े मुसीबत बनने वाली है, गले की हड्डी बनने वाली है। ये देखिए, बड़े बुजुर्ग बच्चे सब इसमें शामिल हैं और संख्या बल यहाँ पे हजारों की बीच में यहाँ पे लोग उत्तर पूर्वी दिल्ली के अगर कहें तो करावल नगर मुर्शिदाबाद विधानसभा में शिव विहार की जो पुलिया है, तिराहा है, वहां से लेके अगर कहें तो पूरे करावल नगर, पूरे मुर्शिदाबाद विधानसभा में सड़कों पे लोग उतर चुके हैं यूजीसी के विरोध में। ये कानून नहीं चाहिए, इसका विरोध कर रहे हैं साधु संतों या हजारों के संख्या हो। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये यूजीसी का वो प्रोटेस्ट है जो बड़ी संख्या में यहाँ पे इस वक्त देखिए रोड पे आ चुका है। यह तो सिर्फ हम आपको विजुअल जो दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो इस वक्त सड़कों पे हैं यूजीसी के विरोध में। आप खुद देख सकते हैं, पीछे भीड़ देखिए, हालात क्या है ये देख सकते हैं। और अब यहाँ पे जो हालात है वो आप देखिए। ये मोदी सरकार के लिए कहीं ना कहीं चेतावनी है कि अगर यूजीसी वापस नहीं हुआ तो ये अब आपके लिए बहुत बड़े मुसीबत बनने वाली है, गले की हड्डी बनने वाली है। ये देखिए, बड़े बुजुर्ग बच्चे सब इसमें शामिल हैं और संख्या बल यहाँ पे हजारों की बीच में यहाँ पे लोग रोड पे उतर चुके हैं। हम आपको दिखाएं, ये देखिए, एक साइड से हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये विरोध देखिए साहब, ये जन सैलाब है जो इस वक्त करावल नगर, दयालपुर, मुर्शिदाबाद, चांदबाग और भजनपुरे के इस इलाके में कहा जाए तो ये रोड पे उतर चुके हैं। इनका साफ कहना है अब आर पार होगा और किसी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे। ये देखिए विरोध देखिए सर, ये हालत है। ये रोड पे चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, जो भी हो, इस वक्त ये देखिए सड़कों पे हुजूम देखिए पीछे। ये है विरोध यूजीसी का। अगर समर्थन में आ सकते हैं लोग तो विरोध में क्यों नहीं। और विरोध में बहुत बड़ी संख्या में लोग इस वक्त रोड पे हैं और बहुत बुरा हाल है इस वक्त इस इलाके में। भयंकर भीड़ है, हजारों की संख्या में लोग हैं और इस वक्त ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट मुर्शिदाबाद, करावल नगर और यहाँ पे दयालपुर इलाके में है। शेरपुर चौक पे यहाँ पे ये आंदोलन पहुंच चुका है और आर पार देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस वक्त ये बीजेपी सरकार के जो यूजीसी के समर्थन में यूजीसी लाई थी उसके खिलाफ यहाँ रोड पे, सड़कों पे लोग उतर चुके हैं और इनका साफ कहना है आर पार होगा। आप ये जन सैलाब देखिए किस तरीके से, ये देखिए छत्रपति शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, उनको याद किया जा रहा है। ये देखिए, पी सकते आप पीछे देखिए, हुजूम देखिए, ये अंगड़ाई है। अगर लोग इस तरीके से जो स्वर्ण समाज है अगर वो सड़कों पर उतरता है तो यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे कहीं ना कहीं सेटबैक है और बुरा हाल होने वाला है अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई, यूजीसी बैक नहीं होता है। ये देखिए,
गुस्सा देख सकते हैं, नाराजगी देख सकते हैं और हालात देखिए। यह जो लोगों का प्रोटेस्ट है, गुस्सा है, ये सड़कों पे उतर रहा है और इस वक्त 2 विधानसभाएं इससे प्रभावित हैं। करावल नगर हो, मुस्तफाबाद हो, ये देखिए, ये लोगों का गुस्सा देखिए, ये देख सकते हैं आप किस तरीके का हालात हैं। पीछे तक देखिए, आप देखिए किस तरीके से ये लोग हैं, किस तरीके से यहाँ पे ये देखिए, ये वो रोड पे हुजूम है, लोगों का गुस्सा है जो अभी ये देखिए, ये एक इस साइड देखिए, जहां तक नजर जाएगी वहां तक भीड़ है, वहां तक लोगों का इस यूजीसी के खिलाफ विरोध है और सपोर्ट इसके खिलाफ जो आ रहा था उसका कहीं ना कहीं उनको चैलेंज है। ये विरोध जो लोग कर रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये राजपूत करनी सेना का विरोध है, ये देख सकते हैं किस तरीके से विरोध कर रहे हैं। करनी सेना का यहाँ पे ऐलान है, आप देख सकते हैं। यूजीसी रोल बैक के लिए यहाँ पे लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये देखिए, ये एक खड़ी है, पीछे देखिए लगातार अभी ये पूरा रोड जाम हो चुका है और लोगों का विरोध। हुजूम देखिए, यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे हैं। यह है शिव विहार पुलिया से लेकर करावल नगर, दयालपुर, शेरपुर चौक और इस वक्त जो कहा जाए भजनपुर चौक के लिए ये देखिए, यह रोड पे प्रदर्शन है यूजीसी के खिलाफ लोगों का। इसमें बड़ी संख्या में, इसमें महिलाएं हो, बड़े बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सब हैं। करनी सेना भी इसको सपोर्ट कर रही है। जितने भी स्वर्ण समाज के लोग हैं जो उनके यहाँ पे संगठन है, वो इस वक्त रोड पर उतर चुके हैं और यह 2 विधानसभाओं का इस वक्त हाल देख सकते हैं। क्या हालत है, किस तरीके से यहाँ पे बुरे हाल हैं। देखिए, बिल्कुल देखो, यही उंगली थी जिससे हम वोट दे के आए थे और हमने बड़े सराखों पे रखा मोदी जी को। लेकिन मोदी जी क्या करते हैं, मोदी जी ऐसे ऐसे कानूनों को देश के अंदर लेके आ रहे हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है। लेके यूसीसी आना था, यूजीसी लेके आ गए। लेकिन इन्हें ये लगता है कि शायद श्रवण समाज इसका विरोध कर रहा है। ये हिंदू समाज है हमारे साथ में, यहाँ ओबीसी भी मिलेगा आपको, SC ST भी मिलेगा, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं एक एकता बनाई है ना, जिसे तोड़ने का कार्य मोदी जी लगातार कर रहे हैं। उन्हें आज मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी जी, मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ कि ये देश के युवा हैं, ये तुम्हें लाना चाहते हैं तो तुम्हें कुर्सी से हटाना भी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम आवेदन भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे और अगर कानून वापसी नहीं हुआ तो दे दनादन भी करेंगे। दे दनादन से हम किसी का ना तो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, लेकिन दे दनादन से 4 पाए होते हैं, उसका 1 पाया गिरा देंगे और कुर्सी से हटाना भी जानते हैं। क्योंकि जो फैसले हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हैं, उन फैसलों को हम इस देश के अंदर जबरदस्ती थोपने का कार्य नहीं होने देंगे। बिल्कुल आर पार है भाई, यही तो समाज था, यही सारे लोग थे जो जय श्री राम के नारे भी लगाते थे, जो कहते थे राम को लाए हैं उसको हम लेके आएंगे। लेकिन ये थोड़ी ना कही थी कि जिसको हम लेके आएंगे वो चाहे 4 भाइयों को लड़वाएंगे। 4 भाइयों को लड़वाने वाला नहीं चाहिए मोदी जी। एक थाली में खिलाने के लिए 4 भाइयों को एक साथ बैठने वाला हमें चाहिए धरती पे। अगर ऐसा व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा तो पुरजोर विरोध भाजपा का और पुरजोर विरोध हम कहीं ना कहीं मोदी जी का भी करेंगे। इसको कैसे देखते दीपक भाई कि क्या अब आर पार होने वाला है सड़कों पे? 8 साल की उम्र का था जब से एक ध्येय वाक्य जीवन में बसा लिया, हिंदू सहोदरा सर्वे हिंदू ना पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। मेरे लिए ना कोई स्वर्ण है, ना कोई दलित है, ना कोई अगड़ा है, ना पिछड़ा है। इस ध्येय वाक्य को लेकर मैं और मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन को आहूत कर दिया। पर आज ये यूजीसी जैसा एक एक्ट ऐसा आ गया जिसने हिंदू समाज को बांट दिया है। आज मेरा हिंदू समाज बट रहा है। जहाँ हिंदुओं को एकजुट करने का कार्य था, आज हिंदू समाज को तोड़ने का काम करा जा रहा है। ये जो सरकार है, मैं और मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों के बलिदान पर आज यहाँ बनी है।
है। हम इस सरकार से प्रश्न भी करेंगे और नीतियों का इसका विरोध भी करेंगे, क्योंकि सरकार हमारे जैसे लोगों के बलिदान और खून से बनी हुई सरकार है। हम चुपचाप किसी चीज़ को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इसका विरोध होना चाहिए। जो भी कानून हिंदुओं को बांटने का काम करेगा, हम उसका डंके की चोट पर विरोध करेंगे। यानी आप अगर सरकार को बना सकते हैं तो बिगड़ने काम भी आप ही लोग करेंगे। तो उन पर आरोप लगते थे कि वो हिंदू मुस्लिम करती है, मगर अब तो आपस में जातियों को ही बांट दिया है। निश्चित रूप से हिंदुओं को इग्नोर करके, हिंदुओं को बांटकर इस देश के अंदर कोई भी सरकार नहीं चल सकती। और इसका आखिरी निर्णय क्या होगा? सरकार नहीं मानती है तो सरकार को मानना पड़ेगा। हाँ। हिंदू आज भी 100 करोड़ हैं। हिंदुओं को मैं फिर कह रहा हूँ, इग्नोर करके कोई भी सरकार नहीं चल सकती। सरकार को मानना पड़ेगा। यूजीसी रोल बैक। कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि इससे कुछ होने वाला है? देखो, होगा तो बहुत कुछ। अभी तो ये लगा लो संख्या कुछ भी नहीं है जो रोड पे उतरे। जब हम कोर्ट के बाहर उतरेंगे ना, और अभी संत साथ में जब संत लेके वहां जाएंगे ना, जो यूसीजी का कानून लाने, जब उन पे संतों का चिमटा बजेगा, तब उन्हें पता लगेगा तुम काला जो कानून ला रहे हो, ये वापस से तुम्हें लेना पड़ेगा, हर हाथ में लेना पड़ेगा। हम इसे लागू होने नहीं देंगे। लागू करने की जरूरत है तो जनसंख्या कानून लागू करो। जो मुसलमान 12 बच्चे करे, कानून को लाओ उनके लिए, संतों के लिए नहीं। एक समान रखो सबको। हमें आरक्षण की जरूरत है ही नहीं। आप काला कानून लाके हमें मारना चाह रहे हो, और भी तो सब एक समान देखो, एक नज़र से देखो। किसी को ये मत देखो कि ओबीसी, हमें सब एक नज़र के लिए चाहिए, एक समान चाहिए। मगर आप लोग कह रहे हैं हमारा समाज साथ है, लाखों लोग हैं और आपके साथ हजारों भी नहीं इकट्ठा हो पाते हैं। कैसे किसके लड़ रहे हैं आप लोग? हमारे साथ संत है। हाँ। और जो वो नपुंसक लोग हैं ना, जो घर में बैठे इस कानून को देख रहे हैं, जब उनके बालक कॉलेज में, स्कूल में जाकर उसे भुगतेंगे ना, तब उन्हें याद आएगा। तब वो आके हमारे संतों को और उन लोगों को याद करेंगे जो आज उसका विरोध कर रहे हैं, कानून का ठोक के और पीट के तरीके से। अभी लाखों लोग पीछे आ रहा है, भीड़ देखना कैसी आ रही है। मगर ये तो देखिए, लाखों नहीं होंगे, हजारों तो हो सकते हैं। हजारों से ऊपर है। भीड़ देखना, और ये भीड़ नहीं है, ये वो है जो उत्तर पूर्वी दिल्ली जहाँ आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितनी जनसंख्या वहाँ की? यहाँ के होगी कम से कम 10-12 लाख तो होनी चाहिए। 10-12 लाख। कितने रोड पे है? पर रोड पे जितने जिनके मन में पीड़ा वो है, चीज है जिनके मन में पीड़ा वो है, जिनके बच्चों को लग रहा भविष्य खराब है। अब मेरी बात सुनो, ये हमारा भाई शुभम प्रजापति है। मैं आपको बताऊं, मैं ओबीसी से आता हूँ। ओबीसी से मैं ओबीसी से हूँ। अगर लोग ये कहते हैं ना, मैं ओबीसी होने के बाद अगर मैं विरोध कर रहा हूँ ना, तो ये समझो जो जर्नल लोग हैं वो भी है, लेकिन मुझे किसी का आरक्षण नहीं चाहिए। हम मेहनत का खाएंगे, सब एक समान लेके चलेंगे। मगर यही तो हम कह रहे हैं कि अगर लोग इसको अगर नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो बाहर क्यों नहीं आ रहे? नहीं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है जो भाजपा वोटर है ना, जो ये बड़ा साइलेंट होता है। ये जब भाजपा वोट डाला जब भी हल्ला नहीं मचाता। आज नहीं डाले तब भी रोड बने, पर वोट नहीं डालेगा इस बार भाजपा को, ये पक्का कंफर्म है इस बार। आर पार होगा, आर पार हो गया है, हो चुका है, आर पार हो चुका है। मोदी जी की नीयत सबने देख ली है। हमने सोचा था कि एक उसमें राह में चले, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, समानता लाएंगे, परंतु मोदी जी लेकर आए हमारे यूजीसी। और यूजीसी लाने का सबसे बड़ा खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि हमने अपना पूरा जीवन दे दिया है सनातन धर्म को। हमने हिंदू को एक करने के लिए पूरा जीवन दे दिया है, परंतु अब हमें मिल के आ रहा है धोखा। जिस मोदी को हम लेके आए थे हिंदू राष्ट्र बना के, उसने हमारी पीठ में छुरा ऊपर क्या कर दिया, हमें बांट दिया है। सरकार बनाना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं अच्छे से। ये जो लोग हैं ना, जिन्होंने वोट करके मोदी जी को पीएम के वहां तक पहुंचाया है, अगर उन्हें ऊपर तक पहुंचा सकते तो लात मार के नीचे भी गिरा सकते हैं। अगर वो प्रधानमंत्री बने तो हमारी वोट देने से बने। ये नहीं कि आप कोई भी कानून लाके लागू कर दोगे। अगर लागू होगा वो लोगों की सोच विचार से लागू होगा, जो जनता कहेगी वो लागू होगा। आपके करने से वो लागू हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। कोई भी कानून पास नहीं करने देंगे जो समाज को बांटेगा। पहले हमको धर्म के नाम पे बांटा, जब इस सरकार का वहाँ बस नहीं चला तो हमें जातियों के नाम पर बांटा, और अब जातियों के नाम पर बांट करके ये सरकार, ये जो दिल्ली में सरकार बैठी है, इस सरकार को बनाने में 55% की भागीदारी पूरी स्वर्ण समाज की है। ये सरकार अपने दिमाग से फुतूल निकाल दे कि स्वर्ण समाज इस सरकार को गिरा के मानेगा। अगर यही रहा, या तो यूजीसी को वापस लो। ये 20% वालों के लिए 55% वालों को नाराज करना चाहते हैं, तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ये सरकार हमारी नहीं मानेगी तो हम सड़कों पे नहीं, हम संसद का भी घेराव करेंगे। यह हम आने वाले समय पर आप लोगों को आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं। क्या संसद से लेकर सड़क तक यही हाल रहेगा? आपके चैनल के माध्यम से हमने बिगुल बजाया था करावल नगर चौक में, करावल नगर गांव में, और आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं हम रुकने वाले नहीं हैं। मैं भी पंकज दौरैया हूं और दिल्ली में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये जितनी भीड़ आ रही हुई है ये सब पंकज दौरैया है। आप देख पा रहे होंगे अनेकों लोग।
अनेकों लोग आप देख पा रहे होंगे यहाँ टी शर्ट पहने घूम रहे हैं। मैं भी पंकज दौरैया पिछले 20-25 दिनों से हाथरस में बैठे भाई पंकज दौरैया के नेतृत्व में ये आज जनसैलाब सड़कों पर उतरा है। और ये जो हाथरस से एक यात्रा सनातन पद यात्रा आ रही थी दिल्ली, प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास पर घेराव के लिए उसे रोका गया। ये यात्रा इसी प्रकार पूरे दिल्ली भर में चलती रहेगी और आज ये मुस्तफाबाद करावल नगर शिव विहार से निकल रही है। हो सकता है कल को ये सोनिया विहार जाए, हो सकता है कल ये गोकलपुरी जाए, हो सकता है ये सबोली हर्ष विहार जाए, हो सकता है ये गोंडा जाए। हम आर पार के लिए तैयार हैं। सवर्ण समाज अपने अधिकारों की लड़ाई निरंतर इसी प्रकार लड़ता रहेगा। हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। हमने कभी आज तक भीख नहीं मांगी। पहली बार ऐसा माहौल बना है, ना हमारे साथ पक्ष है ना विपक्ष है। ऐसे नेता जो हमारे वोटों की गिनती करना भूल चुके हैं, उनको हम याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे भी वोटों की गिनती उतनी है जितनी किसी अन्य समाज को। आप सड़कों पे नहीं होता रहेगा, संसद घेर लेंगे 8 तारीख में। अगर इसने रोल बैक नहीं किया तो रामलीला मैदान से निकल के चले गए, संसद में घेर देंगे, कोई नहीं चलने देंगे। जब साला हमारा नहीं है तो कोई हम भी नहीं है किसी के। अच्छा, संतों कहना है अगर हम तिलक कर सकते हैं तो श्राद्ध भी कर सकते हैं। हाँ, श्राद्ध की तैयारी चल रही हम है। श्राद्ध नहीं, उसकी पूरी तैयारी भी कर देंगे। तैयारी भी कर देंगे, सारा कुछ कर यानी देंगे। आर पार होगा, आर पार की लड़ाई है। यानी ये मोदी के खिलाफ हो गया। इन्होंने हमें पोषित माफिया जब मान ही लिया है हमारे बच्चों को, तो हम इनको बता देंगे पोषित माफिया कैसे होते हैं। यानी आर पार की लड़ाई है। रंगबिल्ला की जोड़ी को भेज देंगे गुजरात वापस। बिल्कुल जी, करनी सेना पूरी आर पार करने के मन से है। अगर ये बिल वापस नहीं होता तो पूरे भारत में बहुत बड़े लेवल पे करनी सेना आंदोलन करने जा रही है। अच्छा, यानी संसद तक उनको घेराव होने वाला है। संसद में भी घेराव होगा और पूरे भारत में जोरों शोर से बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन करने के लिए तैयारी है पूरी करनी सेना की। सरकार अगर नहीं मानते तो मनवाएंगे। ये हिंदुस्तान है, यहाँ तानाशाही नहीं चलती। ये राजपूतों का राज था, राज है, राज रहेगा। यानी करनी सेना, क्षत्रिय सेना अब रोड पे आ चुके हैं। सभी करनी सेना यूजीसी रोल बैक के लिए एकत्रित हो चुकी है। जी, आर पार करने के मूड से हैं पूरे। जब करनी सेना रोड पे आई है, वो अपने बल पे कानून बदलवा सकती है। यानी जब करनी सेना रोड पे आई है, लोगों को रोड पे ले आई है। हाँ, रोड पे ले आई है। हाँ जी, और वो तैयारी चल रही है। हाँ जी, चल रही है करनी सेना। जोर से चल रही है और आर पार करेंगे। सारी कहानी तो आपको पता ही है, फिर भी पूछ रहे हैं। जो यूजीसी काला कानून है उसके विरोध में ये ऐसी कानून इस देश में नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। इसके समर्थन में भी प्रोटेस्ट हो रहा है कि कानून लागू होना चाहिए। अब नास्तिक तो हर जगह है ना। आस्तिक के साथ नास्तिक सब जगह है। देव के साथ दानव हर जगह है। तो देवता लोग कार्य कर रहा है, दानव लोग उपद्रवी मचा रहे हैं। तो उनको मचाने तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सभी लगता है ये वापिस होगा ही होगा। एकदम होगा, सारा दानवों का नाश होगा। मगर मोदी सरकार तो कहीं ना कहीं इस पे भी सोच रही है, संशोधन करके फिर इसको लाएंगे, मगर वापस तो सोच ही नहीं है। रात को नींद नहीं आ रही है, दिन में चैन नहीं मिल रहा है, आप कह रहे वापस नहीं होगी। नींद हराम है। वो सोच रहा है कि हम अगली कुर्सी पर बैठेंगे कि नहीं, वो सोच रहे कि अगला कोई पीढ़ी बैठेगा कि नहीं। इस बात का दर्द उनको हो चुका हुआ है कि जो स्वर्ण समाज पूरे लोग बैठाया है, वही हम क्या है, हम शादी भी कराते हैं, तिलक चंदन भी करते हैं और हम श्राद्ध भी कराते हैं, पिंडदान भी कराते हैं। तो अगर हम गद्दी पर बैठा सकते हैं तो हम संसार में भी बैठा सकते हैं। मतलब आपने तिलक कर दिया, अगर नहीं मानेंगे तो श्राद्ध भी कर देंगे। किसी भी चीज का श्राद्ध कर देंगे, यूजीसी का श्राद्ध कर देंगे, कर देंगे, पक्का कर देंगे। महाराज जी, कैसे होगा इसका समाधान, क्या होगा? ये तो इनको वापस लेना पड़ेगा। लेना ही पड़ेगा। लेना ही पड़ेगा। इससे नीचे कुछ नहीं सुनूंगा। नहीं नहीं, और कुछ नहीं। आखिर क्यों? वो तो लेना पड़ेगा। ये तो सब हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा हानिकारक हिंदू है। ही तो एक नहीं होता महाराज। हाँ, ये हिंदू एक हो जाए तो फिर क्या कहने हैं। हिंदू ही एक नहीं होता तो प्रोटेस्ट कैसे हो पाएगा? हिंदू को एक होने नहीं दे रहे हैं। ये सरकार की नीति है कि हिंदू एक न होने पाए, ये अलग कर रहे हैं हिंदुओं को। हाँ, तो ऐसे में अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो क्या लगता है समस्या का हल होगा? बिल्कुल हल होगा। हाँ, यूजीसी नहीं हटेगा, ये हटेंगे। अच्छा, अगर यूजीसी नहीं हटे तो ये हट जाएंगे। यानी सरकार के खिलाफ आप लोग रोड पे उतर चुके बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और ये आर पार होगा। आर पार का मामला होगा। जाना पड़ा, वहाँ भी जाएंगे। हम अपने देश के सवर्णों के बच्चों के भविष्य को नष्ट नहीं करेंगे। उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। हाँ, क्या इनकी नज़र में सवर्ण के बच्चे सनातनी नहीं है? इनकी नज़र में सवर्ण हिंदू नहीं है? सनातन धर्म ये कार्य तो इनका बिल्कुल सवर्णों के खिलाफ है। देखिए,